is the last point of Bohr's orbit का क्या, what are the limitations, और limitations में de Broglie ने क्या suggestion दिया. So what are the three limitations? Unable to explain the line spectra of hydrogen atom. जिस तरह से Rutherford ने line spectra explain किया था, Bohr उसको explain नहीं कर पाया. इंटेंसिटी का कहीं ताल्लुक ही नहीं आया. इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा. बोर उसको एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन भी नहीं किया ही नहीं उसने, कर नहीं पाया ऐसा नहीं, उसने उसको कंसीडर ही नहीं किया. इंटेंसिटी हैज नॉट इवन कंसीडर्ड इन बोर मॉडल. एंड थर्ड पॉइंट, आर्बिट्रेरी assumption of stability of orbit is not satisfactorily explained. satisfactorily उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. मतलब रुदरफोर्ड ने ये बोला था कि, आपको अगर याद है तो मैंने बोला था कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल वाज द इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरली मूव करेगा और फाइनली कहाँ आके टकराएगा, न्यूक्लियस पे टकराएगा. ऐसा एक्चुअली वो होता नहीं है. तो ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर बोर ने बोला कि ठीक है ये रेडियस रहेगी, ये रहेगी, पर वो स्टेबल क्यों रहता है वो नहीं बोला उसने, क्या किसको क्यों बैलेंस करता है वगैरह नहीं कर पाया. तो दीज आर दी थ्री मेजर ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल. इसको थर्ड को जो है डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया. डी ब्रॉगली ने क्या बोला स्टेबिलिटी के बारे में, डी ब्रॉगली ने क्या बोला उसको एक्सप्लेन किया. डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि आप जो पार्टिकल मूव कर रहा है, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एज एन पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको पार्टिकल मूव करो ही नहीं, ऐसा कंसीडर करो कि वो क्या है, वेव है, स्टैंडिंग वेव है. स्टैंडिंग वेव क्या, ये हम एक वेव का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, अभी हमने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया. तो स्टैंडिंग वेव क्या कि भाई जो एक फॉर एग्जांपल हम लोग वो ये मैंने वो इसमें बताया था आपको, अगर थोड़ा सा याद है तो, है ना, वो हम खेलते हैं एक छोटा सा गोल कॉइन के जैसा छोटा सा एक है ना, कोई छोटी सी चीज प्लास्टिक का वगैरह लेके उसको अगर हमने उसमें से थ्रेड अगर ये कर लिया और इसको घुमाया और घुमा के ऐसा बनाया तो इसके ऊपर वेव्स बनती है ऐसी, राइट, इसके ऊपर ऐसी वेव्स बनती है और ज्यादा स्पीड में घुमाया तो ज्यादा वेव्स बनती है. तो ये जो वेव्स है इसको स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं. स्टैंडिंग वेव्स क्यों बोलते हैं, रहता तो एक ही थ्रेड पर ऐसा नीचे ऊपर है ना, स्टैंडिंग वेव्स बनती है. वो इतना फास्ट आगे पीछे करता है कि हमको स्टैंडिंग वेव्स दिखाई देती है. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसमें बहुत फास्ट घूमता है, बट दैट डज नॉट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट मूव्स इन अ स्टैंडिंग वेव. इन द इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में ये मूव करता है, इसलिए इसको, अब इसको क्या बोला फिर, अगर इसको पार्टिकल कंसिडर ही नहीं करना है तो इसका मतलब सारे वेव के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे इस पे अप्लाई करो. और वो अप्लाई हुए. उसमें मेजर एक था कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम. सो रादर देन टॉकिंग लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई करके वेव के सारे प्रॉपर्टीज इसको अप्लाई करो, ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला. वो सारे के सारे एक्सप्लेन भी हुए और वो कंसेप्ट परफेक्ट बैठा भी इसमें. और इससे ये भी एक्सप्लेन करते आया कि भाई ये जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल क्यों है. इन शॉर्ट, इन नटशेल अपने को समझना क्या है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस. अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डेप्थ में हमको अभी नहीं जाना है. हम वेव स्टेशनरी वेव मतलब क्या है, स्टैंडिंग वेव मतलब क्या है, जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटम. और डी ब्रॉगली ने अपना क्या सजेशन दिया था, उसने सिर्फ ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मत समझो, उसको वेव, उसकी मोशन जो है उसको वेव की तरह ट्रीट करो और सारे के सारे वेव के जो प्रॉपर्टीज है वो वेव के प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई करो. वेव के प्रॉपर्टी जब उसमें अप्लाई किए तो स्टेबिलिटी अपने आप आ गई, क्योंकि ये स्टेशनरी वेव स्टैंड होती है, देखो इसीलिए उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. स्टेशनरी स्टैंड हो जाती है, मतलब दैट इज स्टेबल रहता है. तो अगर स्टेबल रहता है, कोई भी चीज इस तरह से मूव करता है. उसने और एक एग्जांपल दिया कि सर्कुलर मोशन में, अगर हमने ये भी देखा था कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक मोशन में है तब तक वो बैलेंस है, जिस दिन वो उसकी वेलोसिटी रुक गई सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाता है. सिमिलर एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर वेव्स. वो पार्टिकल के लिए था, वेव के लिए सिमिलर एक्सप्लेनेशन वर गिवन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम. इस तरह के कांसेप्ट उसने कांसेप्ट किए और फिर वो एक्सप्लेन करके पाया. तो मेजर क्या है, व्हाट वाज द नटशेल में क्या बोलेंगे इसको, these were the three drawbacks and de Broglie has suggested that do not consider electron as a particle when it is moving, consider it as a wave, right? So these are the limitations and explanation of de Broglie. तो ये अपना आज अभी ये क्या हुआ, all points of बोर मॉडल खत्म हो गया. कल हम इसके अगला पॉइंट जो एटम है, एटम के बारे में, यहाँ से आगे इसके एक्चुअली ये चैप्टर के दो पार्ट है. एक तो ये बोर मॉडल तक सारे जितने मॉडल है, पहले हमने जे थॉमसन मॉडल देखा, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल देखा और तीसरा बोर मॉडल, और बीच में इसके डी ब्रॉगली के सजेशंस हैं. तो ये पॉइंट्स, सो दिस आर दी half part. This is the half part of this, and next part is regarding the atom and all nucleus
अब ये एटम तक हुआ, यहाँ से आगे पूरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शन सारी चीजें न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो टुमारो विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, बट बिफोर दैट यू जस्ट सॉल्व, ढूंढो और ग्रुप पे भी डालो, इसके एमसीक्यू ढूंढो, ग्रुप पे डालो और सॉल्व करो, कोशिश करो. आज का आपका काम है एमसीक्यू ढूंढ के उसको सॉल्व करके, एमसीक्यू ढूंढ के उसको सॉल्व करके अपने गूगल ग्रुप पे बोलो, गूगल ग्रुप पे डालने. अब क्या करना है, प्रिंट ये लेना है, क्या उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है बस. आप समझ रहे? जैसे ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मैंने 5 क्वेश्चंस मुझे मिले, मैंने 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट पे मोबाइल पे मैंने वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो. एक 50 तो क्वेश्चन करो आप कम से कम आज. आप समझ में आ रहा होमवर्क कैसा भेजने का एमसीक्यू का? एमसीक्यू का होमवर्क कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू है, तो ये समझो फॉर एग्जांपल 1 2 ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल, इसके 1 2 3 और ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बस इसको टिक करो. जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से मोबाइल का टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो. डू इट राइट. आज करो, बैठो, कम से कम राइट, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, आप ढूंढो ये चैप्टर के अभी जितना मैंने पढ़ा है उसके कम से कम 20 25 50 जितने भी 50 तो आराम से मिलते हैं. क्वेश्चन ढूंढो, सॉल्व करो. किताब तुम्हारे पास है, नेट के सारे सोर्सेज मैंने आपके पास दिया है ना, फिजिक्स की किताब भी आपके पास है, सॉल्व करो और भेजो, होमवर्क भेजो राइट. एमसीक्यू में स्टार्ट कर रहा हूँ. चलो, अल्लाह हाफिज.